तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं भोपाल का, जहां कांग्रेस का ईवीएम पर वार जारी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ईवीएम पर खुलासा भी करेंगे। ईवीएम हैकिंग को लेकर बड़े खुलासे का दावा किया जा रहा है। बड़ी हार के बाद कांग्रेस के निशाने पर है ईवीएम। और वो लोडिंग जो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल सर्वर से होती है। पहले के समान समय कौन सी मशीन ईवीएम कौन से असेंबली में कौन से बूथ पर जाएगा, ये जिला कलेक्टर तय करते थे, रिटर्निंग ऑफिसर तय करते थे। अब ये रैंडमाइजेशन के नाम पर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल जो सर्वर है उससे डायरेक्टली लोड होता है और 2 इंजीनियर आते हैं प्राइवेट और वो सिंबल लोडिंग यूनिट के नाम पर रिटर्निंग ऑफिसर से लैपटॉप मांगते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी मांगते हैं और इंटरनेट कनेक्शन के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट पर वो लोड हो जाते हैं सारे वीवीपैट यूनिट में। कंट्रोल यूनिट जो है वो प्री प्रोग्राम्ड है, उसमें चिप होती है। अब जब से सॉफ्टवेयर आया है हमारे उपयोग में, उसमें आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर आपने एक बार डाल दिया किसी भी मशीन में तो वो सॉफ्टवेयर की बात लैपटॉप और कंप्यूटर मानेगा, मशीन मानेगी, ऑपरेट करने वाले की बात नहीं मानेगी। उदाहरण के लिए आप लोग जैसे हिंदी फॉन्ट चाहते हैं, आपके मोबाइल पे आपने ए लिखा, ए प्रेस किया, लेकिन कौन सा छपेगा? हिंदी लिपि का ए, नहीं ए। और उर्दू में भी छप जाएगा, तेलुगु में भी छप जाएगा, स्पेनिश में भी छप जाएगा, फ्रेंच में भी छप जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका जो कीबोर्ड है तो वही है, कीबोर्ड नहीं चेंज होता, लेकिन सॉफ्टवेयर उसमें कन्वर्ट उसको जिस भाषा में आप चाहो हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ईवीएम मशीन में जहां चिप डला हो उसमें उस चिप का सॉफ्टवेयर जो है वही सर्वे सर्वा है। आपने बटन दबा दिया, आपका काम पूरा हो गया। अब वो मैसेज गया वीवीपैट के पास और हमें 7 सेकंड के लिए वो शीशे में दिखता है और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर से होता हुआ वो प्रिंटर में जाता है, प्रिंटर में जाके प्रिंट होके वो डब्बे में गिर जाता है। अब डब्बे में सील है, हमको ये पता नहीं है कि जो हमने देखा वही प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें संदेह है। अब बात आती है कि अगर आपको वीवीपैट स्लिप का ही उपयोग करना था तो उचित ये था कि आप बैलेट यूनिट को डायरेक्टली कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करते, जो ईवीएम पहले था, और वोटर को भरोसा दिलाने के लिए जो वोटर वेरिफाइबल जो ऑडिट ट्रेल है वो कंट्रोल यूनिट से फिर वापस जाना चाहिए था प्रिंटर के पास, लेकिन वोट आपका जा रहा है बैलेट यूनिट से वीवीपैट के पास और वीवीपैट से जा रहा है कंट्रोल यूनिट के पास। इसलिए माइक्रो प्रोसेसर जो आपका माइक्रोचिप वीवीपैट में है वही आपका वोट डाल रहा है और उसमें कंट्रोल यूनिट का फिगर, वोट का नतीजा और वीवीपैट स्लिप का नतीजा एक होगा।
वो कभी फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितने 100 के 100% डलवा दीजिए, गिनवा लीजिए। हमारा यही कहना है कि आज पूरे विश्व में पूरे 5 देश ऐसे हैं जहां ये वीवीपैट या ईवीएम मशीन से वोटिंग होता है। एक है भारत, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला और ब्राजील। और उसमें भी ऑस्ट्रेलिया में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है मशीन में, वो ओपन है, वो जनता के बीच में है, उसको कोई भी चेक कर सकता है। लेकिन शुरू से लेकर आज तक, 2003 से लेकर आज तक, चुनाव आयोग सॉफ्टवेयर